जी सलामकुम। एक और टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये बिहेवियर ऑफ कलर, कि कलर जो होता है वो बिहेव कैसे करता है। बिहेव का मतलब होता है, जैसे हम भी अपने आप को बिहेव करने का कहते हैं, कि हम कहते हैं कि बिहेव योरसेल्फ मीन्स कि बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो। इसका मतलब है कि कलर की जो प्रेजेंटेशन होती है, जिस तरह कलर अपने आप को दिखाता है मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे हमारा बिहेवियर फ़र्क फ़र्क जगहों पे फ़र्क होता है, तो उसी तरह समझिए कि जैसे कलर फ़र्क फ़र्क जगहों पे कैसे कैसे नज़र आ सकता है, ये उसको देखते हैं। एक एक उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कलर एंड एटमॉस्फेयर, बहुत सारे तरीक़ों में बिहेवियर को हम चेक कर सकते हैं, जिसमें से एक है कि एटमॉस्फेयर जो है वो कलर के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है। द सेम कलर यूज अलोंगसाइड और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स looks different to the human eye। एक ही कलर, सेम कलर, जब किसी दूसरे कलर के साथ, जैसे ये कलर है इसके साथ दूसरा कलर है, या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी ये पीछे का एक कलर है बैकग्राउंड का, और फिर आगे का, यानी आगे वाले का कॉन्टेक्स्ट यानी बैकग्राउंड पीछे वाले का कलर। जैसे ये ग्रीन लिखा हुआ है, ये मेन कलर है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो वाइट है, यानी बैकग्राउंड का। कि दोनों सूरतों में के साथ साथ हो या आगे पीछे हो, उसकी वजह से कलर जो है ना वो ह्यूमन आई को फ़र्क फ़र्क नज़र आ सकता है। अब अगर ये बैकग्राउंड में येलो कर दूँ या रेड कर दूँ तो ये ग्रीन आपको फ़र्क नज़र आएगा, ये आपको बात पता है। और ये मसला कि ये क्यों फ़र्क नज़र आ रहा है, तो ये समझें कि इसका ताल्लुक इस चीज़ से भी है कि हम इसको देखते कैसे हैं, कि आँख कैसे इंटरप्रेट करती है। देखिए, बाहर से इन्फॉर्मेशन आती है तो वो कोई ऐसी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैथमेटिकली करेक्ट हो कि जी हर दिमाग में वैसे ही जाएगी। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कलर या बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसकी मीनिंग भी दिमाग निकालता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कि हमारी आँख में या देखने में भी वो फ़र्क आ जाए, और रीज़न्स भी हैं उसके। In the following picture, the same orange square looks different placed inside box of different colors। अभी आप ये इस तरह की चीज़ आपने बहुत देखी होंगी, दोबारा देख लें कि अब एक ही ऑरेंज है स्क्वायर, एक छोटा सा स्क्वायर है ऑरेंज, वो फ़र्क फ़र्क रंगों में रखा हुआ है, रंगों के कॉन्टेक्स्ट में रखा हुआ है, तो वो आप ये देखिए एक ही ऑरेंज है। उसके बैकग्राउंड के कलर अगर आप फ़र्क कर दें तो वो ऑरेंज आपको फ़र्क फ़र्क नज़र आ रहा है। इसको गौर से देख लें, बारी बारी मुख्तलिफ बॉक्सेस को देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये एक ही ऑरेंज है, क्योंकि आपको इसके शेड्स में फ़र्क नज़र आ रहा है। और ये फ़र्क नज़र आ रहा है इस वजह से कि जो उसका बैकग्राउंड का कलर है उसने असर डाला है इसके ऊपर। बैकग्राउंड का कलर जो है वो कंट्रोल करता है इस चीज़ पे कि ये वाला कलर कैसे नज़र आएगा। कि अगर मैं अपनी बैकग्राउंड में काला कर दूँ तो मुझे जो राइटिंग है वो फ़र्क रंग में नज़र आएगी। This means that the color is always understood in relation to its adjacent color। इसका मतलब सीधा सीधा ये कि हमेशा, और ये हमेशा होता है, हमेशा क्या होता है कि जो रंग होता है वो हमेशा इस चीज़ के हवाले से, यानी बैकग्राउंड का जो कलर है उसके हवाले से पहचाना जाता है। या उसको ज़्यादा बेहतर तरीका इसको कहने का ये कि कलर जो है वो क्या नज़र आएगा, इस चीज़ का 100% जो है ना वो डिपेंड इस चीज़ पे करती है कि पीछे क्या कलर यूज़ हुआ है। पीछे का कलर कंट्रोल करता है आगे वाले कलर को। सिंस कलर इज एक्सपीरियंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट and it is created by light, not by the object whose color it is, the color can be unstable and changeable in different light conditions। एक तो सीधी सी बात ये है कि रंग जो होता है वो लाइट की वजह से, लाइट की प्रेजेंस में देखा जाता है, यानी ज़्यादा कसूर रंग के रंग होने में लाइट का है। लाइट कंट्रोल करती है कि कलर क्या नज़र आ रहा है, एंड इट इज़ क्रिएटेड बाय लाइट, यानी ना सिर्फ लाइट कंट्रोल करती है कि रंग क्या नज़र आएगा, बल्कि लाइट ही उसकी ज़िम्मेदार है कि रंग क्रिएट भी लाइट ही करती है। वो चीज़ नहीं करती जिसका रंग है, यानी सेब नहीं ये कंट्रोल करता कि उसका रंग लाल हो, वो रोशनी कंट्रोल करती है जो सेब के ऊपर पड़ती है। कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, लाइट सेब एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी रोशनी डिसाइड करती है, क्या सेब नहीं डिसाइड करता। द कलर कैन बी अनस्टेबल, इसका मतलब ये है कि अगर सारा पावर लाइट के पास है तो उसका मतलब है लाइट ने डिसाइड कर लिया कि मैं चेंज हो जाऊंगी, तो इसका मतलब है कि कलर भी चेंज हो जाएगा।
तो ये फैक्ट जो है ना वो इस फैक्ट की वजह से मसला ये पड़ता है कि फिर कलर अनस्टेबल हो जाता है। ये कलर को आप अनस्टेबल कंसिडर करते हो, कलर स्टेबल नहीं होता और चेंजेबल भी होता है। कि अगर आपकी लाइट कंडीशंस फ़र्क हो गई तो आपका कलर भी अनस्टेबल होगा और कलर चेंजेबल भी हो जाएगा। और जैसे आपने पीछे देखा है, अब ये भी एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लाइट कलर जो है, आपको पता है कि कलर लाइट है, कि यानी लाइट ही येलो डिसाइड करती है, लाइट ये डिसाइड करती है। तो इस एग्जांपल पे ये भी चीज़ आती है कि लाइट जो है ना वो डिसाइड करेगी कि कौन सा कलर कैसा है और कितना चेंजेबल है। अब एक और एग्जांपल है, अब सीधा सीधा ये पॉपी का फूल है, आम रोशनी में एक खिंचा हुआ है। अब अगर हम इसकी लाइट कंडीशंस फ़र्क कर दें तो जो उसका रंग है वो फ़र्क होगा। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये कलर स्टेबल नहीं है, लाइट उसको चेंज कर सकती है। अब अगर इसमें रोशनी आप ज़्यादा कर दें, रोशनी ज़्यादा कर दें तो जो अंदर वाला गहरा रंग है वो ये लाल बन रहा है और जो बाहर वाला हल्का रंग है वो ये बन रहा है। टहनी का कलर ये बन रहा है। ये देखिए, इसका अंदर का, बाहर का और ये टहनी का 3 रंग हमने पिक किए कि अगर नॉर्मल लाइट कंडीशन हो तो ये आपको नज़र ही आ रहा है। अगर आप लाइट करें तो ये कलर बनते हैं। अगर आप थोड़ी सी गहराई कर दें तो ये देखिए कलर ये बनता है। अब मैंने क्या टूल से मैंने एग्जैक्टली ये रंग यहाँ से पिक करके यहाँ अलग करके दिखा दिया, बिल्कुल यहाँ से पिक करके अलग करके दिखा दिया। मैंने ये कलर क्रिएट नहीं किया, मैंने सिर्फ वहाँ से पिक किया। इसका मतलब है ये देखिए, ये फ़र्क है रंग। और गहरा कर दें तो ये रंग फ़र्क हो रहा है। ये देखिए, इन तीनों का फ़र्क देखिए। इसका मतलब है कि रेड जो आपको नज़र आ रहा है वो स्टेबल नहीं है, यानी वो पक्का नहीं है वहाँ पे, वो चेंजेबल है, वो चेंज हो सकता है और लाइट की वजह से चेंज होता है। This changeability of color is problematic with industries whose main product or main instrument is color। पहले मैंने आपको बताया जो कलर बनाने वाली, जो कलर से कंसर्न्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ये इंस्टेबिलिटी ऑफ कलर यानी कलर के बिहेवियर में जो चेंज होता है ना, ये बड़ा मसले वाली चीज़ है। ये टेक्सटाइल, फैशन, पेंट, इंटीरियर्स और पब्लिशिंग और फर्निशिंग की इंडस्ट्री जो होती है इन सारों का ताल्लुक मटेरियल से तो है, लेकिन मेजरली कलर के ऊपर डिपेंड करती हैं सारी। तो इन इंडस्ट्रीज़ को बड़ा मेजर एक मसला आता है क्योंकि कलर जो है वो स्टेबल नहीं है, एक कंडीशन में एक नज़र आ रहा है, दूसरी कंडीशन में दूसरा नज़र आ रहा है। मोस्ट ऑफ द कलर्स लुक डिफरेंट इन रिटेल सेटिंग्स एंड देन दे लुक एट द फाइनल डेस्टिनेशन। अब ये भी बड़ी कॉमन बात है कि आपको मिसाल के तौर पे आपने पर्दे लेने हैं, आपके सोफ़े ऑलरेडी हैं, आपने पर्दे चेंज करें और आप कोशिश करें कि वही कलर मिल जाए। अब आप दुकान पे जाएंगे, आप मैच कराएंगे, घर लेके आएंगे, लगाएंगे तो वो कलर मैच नहीं करेगा, कलर थोड़ा सा फ़र्क होगा और आपका मूड ख़राब हो जाता है कि देखिए ये क्या है। उसकी वजह ये कि जो रिटेल सेटिंग्स होती हैं, जो दुकान के ऊपर सेटिंग होती है रोशनी की, वो आमतौर पे घर की सेटिंग से फ़र्क है। घर में आमतौर पे लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी बत्ती जलानी है, मतलब कौन से बल्ब लगाने हैं। वो येलो लाइट भी लगा लेते हैं, ट्यूब लाइट भी लगा लेते हैं, कुछ और तरीके की, मतलब हमें नहीं इतना ज़्यादा पता होता है। इसका मतलब है कि लाइट का जो कलर है वो चेंज होता रहता है। और लेकिन जो रिटेल सेटिंग है, जो दुकान है या शोरूम है, उसमें लाइट बत्ती बड़ी सोच समझ के लगाई जाती है। क्योंकि उन्होंने लाइट ऐसी लगानी है कि उनकी प्रोडक्ट्स क्लीन से क्लीन, ब्राइट से ब्राइट, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल लगें। तो अब चूंकि दोनों की लाइट फ़र्क है, इसलिए जब आप बाहर से चीज़ खरीद के अंदर लेके आएंगे, अपने घर लेके आएंगे और घर में दिन के वक्त तो चाहे ना फ़र्क पता चले, लेकिन शाम को जब आपने बत्तियाँ वत्तियाँ जलाएंगे तो वो आपको रंग फ़र्क नज़र आएंगे और यही होती है इंस्टेबिलिटी ऑफ कलर। इसलिए बेस्ट यही होता है कि जो भी आप चीज़ खरीद रहे हैं, जो भी मैच कर रहे हैं, उनके सैम्पल्स को आप सनलाइट में जाके मैच करें क्योंकि वो मैचिंग बेस्ट होती है। कलर्स चेंज फॉर टू रीजंस। दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कलर चेंज होते हैं। फर्स्ट इज़ द फर्स्ट लाइज इन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड द लाइट अंडर विच दे आर सीन। एक वजह तो ये होती है कि जो चीज़ें हैं और रोशनी है उसका आपस में क्या ताल्लुक है, उसकी वजह से रंग जो है चेंज होता है। चेंजेस इन जनरल लाइट अफेक्ट सम कलर। इट इज़ नोटिस्ड रेगुलरली बाय पीपल हु नीड टू मैच शेड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने की है कि देखें लाइट चेंज कर देगी कलर और इसकी वजह से जो डायर्स हैं, इंडस्ट्रियल इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, प्रिंटर हैं और मेकअप आर्टिस्ट हैं,
इन लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है क्योंकि पहली रीज़न कि रोशनी की वजह से कलर चेंज होते हैं। मेकअप आपने मेकअप पार्लर में जो कराया आपको ठीक लगा था, बाहर आए तो वो जिसको कहते हैं कि जिसको कहते हैं ना आटे में से निकले हुए सफ़ेद शक्ल, कि आप कहोगे कि यार ये कैसी फाउंडेशन थी। कमरे में तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन बाहर आके तो उसकी सफ़ेदी इतनी ज़्यादा है कि लगता है मुँह पे पेंट किया हुआ है। इसी तरह इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ भी ये मसला होता है, डायर्स के साथ ख़ास तौर पे ये मसला होता है क्योंकि फ़र्क तरह की रोशनियों में आपने चीज़ पहननी है। हो सकता है आपको एक दुपट्टा बिल्कुल ठीक लग रहा हो, सनलाइट में भी ठीक लग रहा, और दुकान पे भी ठीक लग रहा है, और लेकिन आपने शाम को जब आपने मेहंदी के फंक्शन पे पहना है, तो चूँकि वहाँ लाइट फ़र्क है, नीली-पीली हर तरह की है, तो लग रहा है कि किसी और सूट का दुपट्टा आपने लिया हुआ है। तो मकसद क्या है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड लाइट, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट कैसी पड़ेगी उसकी वजह से चेंज हो जाएगा। ये पहला रीज़न तो ये। But colors of screen images, traffic lights, or any other light source do not change, and they are stable under all lighting conditions like daylight under sodium lamps, fluorescent lamps, LEDs or any other light source. लेकिन यहाँ ये सोचने की बात है कि जैसे ये स्क्रीन है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, ट्रैफिक लाइट्स हैं, जिन चीज़ों में कलर स्क्रीन के अंदर बनता है, यानी वो डायरेक्ट लाइट होती हैं, वो चेंज नहीं होती सनलाइट की वजह से। आपकी स्क्रीन पे सनलाइट की वजह से कलर का बहुत ज़्यादा, सनलाइट की दूसरी लाइट्स की वजह से जो स्क्रीन्स हैं उसके ऊपर रंग का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि वो रंग रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, कि बाहर की रोशनी आके कुछ एब्जॉर्ब होके कुछ रिफ्लेक्ट होके नहीं जा रही। जो इस स्क्रीन में आपको ये ग्रीन रंग नज़र आ रहा है, ये स्क्रीन बना रही है, ये स्क्रीन डिपेंडेंट नहीं है बाहर की लाइट के ऊपर ये रंग बनाने के लिए। बाहर अगर, और इसकी एग्जांपल ये है कि बाहर अगर फुल अंधेरा है, रात का वक्त है, आप कमरे में बैठे काम कर रहे हैं और आपने सारी बत्तियां ऑफ की हैं, तो भी ये स्क्रीन पे कलर आपको मोर और लेस ऐसे ही नज़र आएगा, क्योंकि ये कलर बंद स्क्रीन पर आए। तो इसके स्क्रीन के कलर्स को आप उससे मिक्स ना करें ऑब्जेक्ट के कलर से। दूसरी वजह जो है वो ये है कि सेकंड कॉज ऑफ कलर इंस्टेबिलिटी, जो कलर इंस्टेबिलिटी है कि कलर की चेंजेबिलिटी, उसकी दूसरी रीज़न ये है इस द रिलेशनशिप ऑफ कलर विद द अदर कलर्स इट इज़ प्लेस्ड लॉन्ग साइड। ये बिल्कुल मैंने पहले भी यही बात बताई है कि जिस रंग के अगेंस्ट, जिस रंग के सामने दूसरा रंग रखा गया है, उसकी वजह से भी जो है ना वो रंग स्टेबल नहीं होता। कलर प्लेस साइड बाय साइड कैन चेंज ईदर द ह्यू और वैल्यू और सैचुरेशन ऑफ वन और ऑल द कलर्स इन द कॉम्पोजिशन। अब ये चेंज कैसे आता है, मतलब किन चीज़ों में आप नोटिस कर सकते हैं कि मसलन मैं ये कह रही हूँ कि मैंने इस रंग का 2 लिखा है वाइट बैकग्राउंड के ऊपर, अगर मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दूँ, ब्राइट ऑरेंज कर दूँ, तो ये जो 2 जिस मैरून कलर में लिखा हुआ है ना, ये चेंज हो जाएगा। अब क्या-क्या चीज़ उसमें चेंज होती है, या ह्यू चेंज हो जाता है कि ये मैरून की निस्बत रेड ही लगना शुरू हो जाए, यानी ह्यू या क्रोमा ये कलर ही चेंज हो गया। या उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है कि वो हल्का या गहरा लगना शुरू हो सकता है, या उसकी सैचुरेशन जो है ना वो फ़र्क हो जाएगी कि यहाँ ये इतना ज़्यादा लाल नहीं लग रहा हो, लेकिन हो सकता है मैं बैकग्राउंड चेंज करूँ तो एकदम इसकी लाली बहुत तेज़ हो जाए। तो ये इन सारे तरीक़ों से जो है ना वो अ, कलर का बिहेवियर फ़र्क होता है। ये देखिए, अब ये बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है, ये और ये एक ही नीला है। अब यहाँ उन्होंने ये दिखाया कि आपको नज़र क्या आता है, आपको नज़र क्या आता है, हालाँकि ये नीला भी नहीं है, ये नीला भी नहीं है, असल में ये दोनों एक ही हैं जो इसके दरमियान के हैं। ये देखें, ये भी एक ही है, लेकिन यहाँ बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। मतलब ये उन्होंने यहाँ से उठा के किया और आपको दिखाया कि दोनों में जो फ़र्क है ना वो कितना नज़र आ रहा है, हालाँकि ये और ये रंग एक ही है। सिर्फ बैकग्राउंड का जो रंग है ना उसने फोरग्राउंड के कलर को चेंज कर दिया। देखिए इसमें और इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है, इसमें और इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। थैंक यू।